दोस्तों, आई एम होपिंग दैट यू ऑल डूइंग ग्रेट। दिस इज योर फ्रेंड एंड गाइड द जर्नी ऑफ एमबीए प्रिपरेशन। और आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्म्स एंड डेडलाइंस। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी मकर संक्रांति टू एवरीबडी। काफी इंपॉर्टेंट दिन है सब लोगों के लिए। प्रैक्टिकली द स्टार्ट ऑफ अ न्यू ईयर एंड दिस इज माई सेल्फ योर फ्रेंड एंड गाइड सुधांशु फ्रॉम आई एम लखनऊ and MBA Litmus from the entire MBA Litmus family wishing you a great year। तो चलो शुरू करते हैं अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन विथ द फॉर्म फिलिंग। जितने भी लोग हैं, फॉर्म्स एक बार प्रॉपरली देख लो। आपका एग्जाम कैसा भी गया हो, एवरेज, ओके, नॉट ओके या बहुत अच्छा, इसके आगे क्या करना है, सारी चीजें इस वाले सेशन में आपको बताऊंगा। क्या कट ऑफ्स बन रहे हैं, कौन से कॉलेजेस के डेडलाइंस बाकी हैं जिनको आपको अप्लाई करना चाहिए। A lot of team members are putting in a lot of efforts to bring in such informative content. So if you feel that this is worthwhile and this is something which is adding value, do make sure that you like this, subscribe to the channel and share with all the other MBA aspirants as well. Okay, so let us start and get into this very amazing session. सबसे पहले, let me quickly share my screen with all of you so that we can get started. सो इफ आई टॉक अबाउट ऑल द कॉलेजेस दैट आर देयर, जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी आपने एग्जाम्स दिए हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें वेदर इट इज कैट, जैट, एनमैट एंड स्नैप, ये आपके चार मेजर एग्जाम्स हैं जो आप सब ने आई एम श्योर दिए होंगे। इसके बेसिस पे क्या क्या कॉलेजेस बनते हैं, किन के डेडलाइंस बाकी हैं, किन के डेडलाइंस निकल गए हैं, वो सारे हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगे वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वील ट्राई एंड आंसर दैट इज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लेट अस स्टार्ट विद दिस वेरी अमेजिंग डिस्कशन जहां पे हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपका आता है टिस मुंबई। अगर टिस मुंबई के बारे में बात करें तो इसके एप्लीकेशंस ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। 97 परसेंटाइल प्लस में आपको ये कॉल एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है एंड अब कैट के थ्रू इसके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, पहले कैट के थ्रू नहीं होते थे। अगेन आई एम मुंबई इज अगेन अ वेरी वेरी गुड बेट। यहाँ पे आपका ओवरऑल जो अप्रॉक्स कट ऑफ जनरल जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो बनता है, मेल कैंडिडेट्स के लिए, वो 97.5 के आसपास बनता है। बाकी 92, 93, 94 वाले रेंज में आपके जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट्स अगेन अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। आई एम मुंबई के ऊपर हमने एक सेशन भी किया हुआ है, आप उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें आईआईटी बॉम्बे के बारे में, वी हैव डन अ सेशन ऑन ऑल द आईआईटीज। ओके, सो बेसिकली आईआईटी बॉम्बे का कैलकुलेशन टेक्निक क्या है, कंपोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आप एमबीए लिटमस चैनल में सर्च करेंगे एमबीए फ्रॉम आईआईटीज तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, एक बार उसको भी चेकआउट कर लीजिए। इसका डेडलाइन आपका 31 जनवरी है। अगेन बात करें आईआईटी दिल्ली, आपका करीब 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 95 परसेंटाइल प्लस का कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिलता है। 24 जनवरी आपका यहाँ पे डेडलाइन है। एक चीज सिंपल दोस्तों याद रखेंगे कि ये आपके अप्रोक्स कट ऑफ होते हैं। कट ऑफ्स हमेशा कंपोजिट स्कोर पे बनते हैं, परसेंटाइल इज जस्ट वन फैक्टर। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका प्लस माइनस हो जाए। मेरा सिंपल सजेशन है, आप दो चीजें कर सकते हैं। ए, गेट योर प्रोफाइल इवेल्युएटेड कि वेदर आपको वो कॉल आएगा कि नहीं। यू कैन ड्रॉप अस अ टेक्स्ट एंड यू कैन फाइंड आउट कि वो कॉल आपको आ सकता है या नहीं आ सकता है। दिस इज आवर कॉन्टैक्ट विच इज मेंशन, यू कैन ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप टू द कॉन्टैक्ट एंड फाइंड आउट। बियॉन्ड दैट, जो भी आपका कट ऑफ रेंज है, अगर फॉर एग्जाम्पल हम +-2% परसेंटाइल के रेंज में आप चल रहे हो तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सो डू नॉट थिंक कि भाई मुझे, अगर मैं 95 वाले रेंज में हूँ या 96 वाले रेंज में हूँ तो ही मुझे आईटी दिल्ली अप्लाई करना चाहिए। अगर बाकी चीज़ें अच्छी हैं, आईटी दिल्ली का जो आपका क्राइटेरिया उसमें कैट भी है, 10th भी है, 12th भी है, ग्रेजुएशन भी है, तो वो सारी चीज़ें अगर आपके अच्छे हैं तो आपका थोड़ा सा कम परसेंटाइल में भी काम बन जाएगा। प्लस आईटी दिल्ली के अंदर आपका दिल्ली जो मेन प्रोग्राम है और टेलीकॉम प्रोग्राम दोनों ही अमेजिंग है, तो उन दोनों प्रोग्राम्स को आपको अप्लाई करना चाहिए और लेके चलना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आई एम होपिंग कि सबको समझ में आया होगा। उसके अलावा आपका एक्सआईएमबी का भी आपका यहाँ पे 90 परसेंटाइल प्लस है। आपके जैड के थ्रू भी यहाँ पे सिलेक्शन होता है, तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है, डू मेक श्योर दैट यू अप्लाई। इट्स अ वेरी वेरी गुड कॉलेज। अगेन तापमी के बारे में बात करें, डिसेंट कॉलेज। माय suggestion on this college also is a go ahead, very good in terms of the last few years जो तापमी ने करे हैं, अच्छा किया है। 85 परसेंटाइल प्लस में आपको कैट जैट के थ्रू
यहाँ पे कॉल्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 25 जनवरी इसका यहाँ पे डेडलाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है। फाइनली IMI दिल्ली, वन अनदर अमेजिंग कॉलेज इन दिस लीग ऑफ कॉलेजेस, जो कि बहुत ही अच्छा कर रहा है इस पॉइंट इन टाइम पे। इन इसके अंदर भी आप देख सकते हैं 90 परसेंटाइल प्लस आपका बनता है। 90 परसेंटाइल पे अगर आपका बन रहा है तो आप अप्लाई करें कैट और जैट के थ्रू। आपका 25 जनवरी यहाँ पे भी डेट बनता है। GIM गोवा अगेन आपका यहाँ भी 90 परसेंटाइल वाला रेंज है, 85 प्लस वाले रेंज में शुरू हो जाता है। जैट के अंदर कई बार 80 प्लस वाले रेंज में भी शुरू हो जाता है। तो आपका GIM, आपका आपका ग्रेट लेक्स हो गया, तापमी हो गया, ये आपके जैट वाले के अंदर 80 प्लस वाले रेंज में चालू हो जाता है। कैट के अंदर 85 प्लस वाले रेंज में चालू हो जाता है, बिकॉज देर आर अदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, प्रोफाइल एटसेट्रा ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड। ठीक है। उसके अलावा आप देर इज निरमा, यू कैन लुक एट 80 परसेंटाइल प्लस में चालू हो जाता है, कैट के थ्रू आपका अवेलेबल होता है। 10 जनवरी इसका डेट आपका ऑलरेडी जा चुका है। LBSIM अगर देखें आपका अगेन 15 जनवरी, तो ये एक डेडलाइन है जो काफी करीब आ चुका है आपका। ये भी 82 परसेंटाइल प्लस थ्रू कैट एंड जैट आप यहाँ पे डेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। अनदर गुड स्कूल विच इज फोर इज ऑल्सो डूइंग वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड यहाँ पे भी डेट जो है वो 18 दिसंबर है। इसके ऊपर अगर कोई और अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे through our channel. So do make sure that you are subscribing so that all these notifications do not get missed out. Do press the bell icon as well. SIOM अगेन आपके स्नैप के थ्रू अगर कॉलेजेस के बारे में बात करें तो इनके डेट्स भी यहाँ पे 8 जनवरी आपको देखने को मिल रहा है। एंड बियॉन्ड दैट KJ सोमैया भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगेन 80 परसेंटाइल प्लस वाले रेंज में आपको देखने मिल जाता है थ्रू मल्टीपल एग्जाम्स। बात करें बिटसॉम के बारे में, बिटसॉम भी बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है दोस्तों। ऑफ लेट बहुत अच्छा कर रहा है, 21-22 लाख यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने मिल रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इन्फ्लेटेड फिगर है, बट एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि आप ऑलरेडी बिट्स पिलानी के बारे में जानते हैं, फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। वो इम्पोर्टेंट बैकिंग है दोस्तों, जो बैकिंग बाकी कॉलेजेस को नहीं है। आप अगर सोचोगे IITs के साथ अगर कोई प्राइवेट कॉलेज ट्रूली compete कर रहा है तो वो बिट्स पिलानी है, एंड दैट इज द पावर ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। तो अगर आप इफ यू आर वांटिंग टू टेक अ बेट, डू टेक अ बेट बिटसॉम। इनफैक्ट इसी सीजन में पोस्ट कैट प्रेप GDPI में हमने ऑलरेडी कन्वर्ट भी करे हैं मल्टीपल। तो बिटसॉम के कन्वर्जन्स भी आने शुरू हो गए हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 26 जनवरी आपका डेडलाइन रहेगा। यहाँ पे 92 परसेंटाइल अप्रॉक्स कट ऑफ है, लेकिन अगर प्रोफाइल वगैरह अच्छा है तो आप 89-90 वाले रेंज में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपका माइका माइका का टेस्ट दोस्तों, आपका जो माइका 2 है वो 25 जनवरी को आने वाला है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। वी आर ऑल्सो डूइंग द प्रिपरेशन फॉर माइकैट स्टार्टिंग ऑन 16 जनवरी। इट्स अ पावर पैक्ड 10 सेशंस एंड 3 मॉक्स दैट वी आर गोइंग टू डू, जिसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कवर करेंगे विथ माइका एलम एंड माई सेल्फ। अ वेरी प्रॉपरली क्यूरेटेड कोर्स, अगर आप वो करना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं ऑन द सेम कॉन्टैक्ट, वील हेल्प यू आउट विद दैट एज वेल। ओके। सो उसके अलावा अगर हम बात करें और क्या क्या कॉलेजेस हैं, IMT गाजियाबाद 90 परसेंटाइल प्लस, अगेन जैट के थ्रू आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 26 जनवरी आपका यहाँ पे डेट है। ग्रेट लेक्स चेन्नई अगेन 85 परसेंटाइल प्लस, जैट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 80 परसेंटाइल प्लस भी हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि कॉल्स आ जाएंगे। NIBM अगर पुणे के बारे में बात करें, बहुत ही अलग अलग खबरें उड़ रही हैं मार्केट में। कि भाई कोई कुछ लोग बोल रहे हैं 95 परसेंटाइल कौन जाएगा 95 परसेंटाइल पे NIBM पुणे, वो भी सोचने वाली बात है। हो सकता है कोई फाइनेंस अगर एंथुजियास्ट हो तो वो चले जाएंगे, बट मेजरली अगर ओवरऑल जनता हम देखें तो वो नहीं जाएगी 95 परसेंटाइल पे NIBM, बिकॉज उनके पास और भी बेटर ऑप्शंस होंगे। तो टिपिकली अगर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखें तो एनीवेयर बिटवीन 85-90 ही रियलिस्टिकली NIBM का कट ऑफ बनना चाहिए। सो दैट इज वेयर वी शुड अप्लाई फॉर NIBM एज वेल। ओके। अगर हम बात करें LBSIM अगेन 83 परसेंटाइल, यहाँ पे भी आपका आपका जो डेट है 15 जनवरी वाला डेट है। IFMR जो है वो भी जैट के थ्रू लेता है 75 परसेंटाइल प्लस में, और NMAT के थ्रू 222 प्लस में लेता है। ओके कॉलेज है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास और बेटर ऑप्शंस नहीं है
तो दैट्स ऑल्सो डिसेंट बेट आई वुड से। उसके अलावा आईटी खड़गपुर दोस्तों सिर्फ 4 साल वाले जो आपके कोर्सेज हैं उनके लिए, ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए अवेलेबल होता है। तो अगर आपने नहीं करे हैं तो डू नॉट अप्लाई इनटू दैट। 93 परसेंटाइल वाला रेंज आपको आईटी खड़गपुर में देखने को मिलेगा। आईटी मद्रास अगेन 91 परसेंटाइल वाला रेंज आपको देखने मिलेगा। 31 जनवरी इसका भी डेट है। खड़गपुर का 5 फरवरी डेट है। तो अगर आप इंजीनियर हैं तो बिंदास 93 परसेंटाइल प्लस में, अगर प्रोफाइल ठीक ठाक है अप्लाई करो, मिलना चाहिए। 93 95 वाला रेंज चलता रहता है, अगर आपका प्रोफाइल बढ़िया है तो 93 94 वाले रेंज में भी मिल जाता है। ओके। ऑल राइट, फिर बात करते हैं एल आई बी ए। आपका 80 प्लस में आप अप्लाई कर सकते हैं थ्रू कैटजैट। यहाँ पे जो आर ओ आई है थोड़ा सा हिट हो जाता है, बट एक और रिक्वेस्ट दोस्तों ये करूँगा कि आर ओ आई को आप सी टी सी बाई फी मत करो, बिकॉज सी टी सी बाई फी इज नॉट द राइट मेजर ऑफ आर ओ आई। बिकॉज सी टी सी आपका एक ही साल का मेजर होता है, और फी आपने जो पे करा है इज अ लाइफ टाइम थिंग, राइट? बिकॉज आपने जो पे किया है, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आपको लगेगा पे करने के लिए, but very honestly it's something which creates value for you in the entire life, right? all the 20 25 साल 30 साल जो उसके बाद आप काम करोगे, तो उसके लिए वैल्यू क्रिएट करके देता है। तो आप उसको इस तरीके से मत देखो। आप अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से लोन पे बैक पीरियड अगर आप अपना 6 साल 7 साल 8 साल लेके चल रहे हो, तो आरओआई आपका कैलकुलेशन उसी हिसाब से होना चाहिए कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल लेट्स से 50 लेट्स से 20 lakhs का लोन लिया, मैंने उसको अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से 8 साल में पे बैक किया, तो मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल 35 lakhs मैंने पे बैक किया। 35 lakhs मैंने पे बैक किया, और 8 साल में अगर मैं फॉर एग्जांपल सीटीसी है मेरा लेट्स से 20 lakhs, तो 8 into 20 मेरा 160 बन गया, 1.6 करोड़ बन गया। उसमें से अगर आप 30% टैक्स भी निकाल दो, तो आपका वहां से आपका जो कैलकुलेशन है वो करीब करीब 1.1 के आसपास आ जाएगा। और जो आपका इन्वेस्टमेंट वो 35 है, तो आपका आर ओ आई यहाँ से 4 टाइम्स या 5 टाइम्स बन जाता है। लुक एट दैट। अगर आप इसको बिल्कुल ही सीटीसी बाई फीस देखोगे तो कई बार आपको लगेगा कि यार वर्थ इट ही नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई भी काम आप उस तरीके से कर ही नहीं सकते। हर एक काम के अंदर रिस्क होता है, और बिना रिस्क के कोई रिवॉर्ड होता ही नहीं है। सो one thing to understand is if we are trying to get into some of these B schools, we have to get with a mindset कि मुझे जाके टॉप 25% के अंदर बनाना है अपने आप को। अगर वो आप कर सकते हो तो आप इन कॉलेजेस के अंदर जा सकते हैं, और इन कॉलेजेस के अंदर आप अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? ओके, आगे चलते हैं। आईबीएस बिजनेस स्कूल हैदराबाद, अगेन आई वुड से एवरेज कॉलेज है। अगर बिल्कुल ही आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ और कॉलेजेस भी हैं दोस्तों जिसको आप देख सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप इसी साल डेस्परेटली कॉलेज जाना चाहते हैं, तो आप इन कॉलेजेस को भी देख सकते हैं। XIME बैंगलोर, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नोएडा, उसके अलावा आपका IMI भुवनेश्वर है, सॉयल है, IBS हैदराबाद है। ये कॉलेजेस आप देख सकते हैं अगर आप डेस्परेटली इसी सीजन निकलना चाहते हैं। कट ऑफ्स बहुत कम है यहाँ पे, बट अगेन वो आप अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कुछ कुछ कॉलेजेस जैसे कि आपका इकफाई बिजनेस स्कूल हो गया, उसके अंदर आपकी जो फी है वो थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड है, तो वो आपको हर्ट कर सकता है इन टर्म्स ऑफ दी दी ROI कैलकुलेशन। बट अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चॉइस नहीं है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैं जरूर लेके आऊंगा इस सेशन के अंदर, तो ये आपके कॉलेजेस बनते हैं जिसको आप देख सकते हैं, जिसके अंदर अगर आपको कुछ पता करना हो आप हमारे साथ कनेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज कॉलेजेस एंड हाउ दीज कॉलेजेस आर डूइंग। ओके, आई एम होपिंग कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अपना जो कॉल्स हैं जो भी आपके कॉलेजेस हैं टारगेट कर लिए हैं, फॉर्म फिलिंग के अंदर आपको हेल्प या सपोर्ट चाहिए, या फिर आपको अपने GDPI प्रिपरेशन के अंदर हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए इन अ पर्सनलाइज्ड वे, wherein we have mentors taking care of our students, helping them resolve their queries and doubts also, and helping them prepare with HR questions, one-on-one review of their answers, review of each and every form. Beyond that आपके mock PIs in ample number, GDs, VATs, college specific elements also, and beyond that your entire preparation process in terms of key counseling, query resolution, etc. क्या करना चाहिए, किस स्टेप पे क्या करना चाहिए, and perfect hand holding to help convert your calls. You can connect with us and start the process right away, because ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका फेब्रुवरी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड यू वुड नीड सम टाइम बिकॉज करंट अफेयर्स भी करना है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो देयर, डोमेन सेशंस भी चल रहे हैं। आज देयर इज अ सेशन ऑन मार्केटिंग हैपनिंग